स्टोरी स्किल्स के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नासिर बचपन से अपने नाना नानी के घर रहता था। वही जवां हुआ, पढ़ा लिखा भी वहीं पे। नासिर बहुत खूबसूरत लड़का था। इतना खूबसूरत था कि लिखना चाहो तो भी ना लिख सकूं। उसके लंबे बाल, नीली आंखें, गोरा रंग, मुस्कुराते हुए डिंपल बनते हों। दराज कद, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बहुत खुश था अपनी जिंदगी में। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, एक कामयाब बिजनेसमैन बनना। उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। माँ बाप ने शादी की बात की तो कहने लगा, मुझे अपनी कज़न चाचू की बेटी से शादी करनी है। बाप ने कहा, नासिर बेटा, तुम्हारे चाचा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता हमसे नहीं करेंगे। नासिर ने कहा, बाबा जान, मैं और गज़ल प्यार करते हैं एक दूसरे से और शादी भी करेंगे। माँ बाप औलाद के सामने झुक जाते हैं। बाप गया अपने भाई के घर नासिर के लिए गज़ल का हाथ मांगने। लेकिन नासिर के बाप ने अपने भाई से कहा, देखो भाई, सब नाराजगियां भूल जाएं। अगर कोई गलती हुई मुझसे तो माफ़ कर दें। बच्चों की खुशी देखते हुए आप भी मान जाएं। लेकिन गज़ल के बाप ने कहा, चाय पियो और जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी तुम्हारे बेटे से ना करूँ। नासिर को पता चला तो उसने कहा, शादी तो गज़ल से ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गज़ल भी बहुत प्यार करती थी नासिर से। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना नासिर था। खैर, दोनों ने फैसला किया कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उधर नासिर के लिए एक रिश्ता आया था। लड़की डॉक्टर थी, बहुत खूबसूरत थी। लड़की वाले नासिर के घर उसे देखने आए थे। उधर नासिर गज़ल के साथ कोर्ट मैरिज कर रहा था। सब बेखबर थे। रात को जब दोनों खानदानों को पता चला दोनों गायब हैं, तो महसूस कर गए थे वो भागे हैं घर से। नासिर के बाप ने गज़ल के बाप को कहा, अब खुश हो। औलाद की खुशी से ज्यादा तुमको अपनी अना अजीज थी, अब भुगतो। गज़ल बहुत खुश थी, उसको नासिर मिल गया था। नासिर बहुत प्यार करता था गज़ल से। नासिर का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। नासिर ने अपना अलग से घर ले रखा था। दोनों वहां चले गए, खुश खुश रहने लगे थे। नासिर ने गज़ल को सीने से लगाया और कहने लगा, गज़ल, अब तुम मेरी महरम हो। मुझसे वफा करना, मुझे छोड़ कर ना जाना। अब मेरी दुनिया तुमसे है, मेरी जिंदगी तक से है। गज़ल की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मेरी जान, जब मैं अपनों को छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई हूँ तो फिर अब भी कोई शक है मेरी वफादारी पे। नासिर ने कहा, शक नहीं है मेरी जान, मोहब्बत में डर रहता है बस। नासिर डिनर के लिए लेके जाता, कभी घुमाने ले जाता। दोनों बहुत खुश थे, जिंदगी जन्नत जैसे गुजार रहे थे। नासिर का बिजनेस बढ़ता गया। वो बिजनेस में मसरूफ रहने लगा। गज़ल पढ़ी लिखी थी। नासिर से कहती थी, मैं घर अकेली तंग आ जाती हूँ, मुझे भी ऑफिस ले जाया करो ना। नासिर ने कहा, मेरी जान, तुम घर ही रहो, अब तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उनको बेटा दिया। दोनों की जिंदगी जैसे जन्नत बन गई हो। अल्लाह ने बहुत खुशियाँ दी उनको। वक़्त के साथ साथ नासिर अपने बिजनेस में मसरूफ रहने लगा था। एक दिन गज़ल ने कहा, नासिर मेरी जान, मुझे कार लेके दो, मुझे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना होता है। नासिर ने हाथ चूमते हुए कहा, जान, 10 दिन का टाइम दो, कार ले दूंगा। नासिर ने 10 दिन बाद गज़ल को कार ले दी। बहुत खुश थी गज़ल, उसकी हर ख्वाहिश लम्हों में पूरी हो जाती थी। नासिर का बिजनेस बढ़ने लगा, कामयाबी की तरफ गामजन था। नासिर अब घर लेट आने लगा। उसको ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी थी। अब देर तक काम करता था। गज़ल इंतज़ार करते करते सो जाया करती थी। नासिर घर आकर देखता गज़ल सोई हुई है। उसका माथा चूमता और सो जाता। एक दिन गज़ल ने कहा, नासिर, बहुत हुआ, अब तुम लेट रात तक काम नहीं करोगे। हमको अब तुम वक़्त नहीं देते हो। हम सोए होते हैं तो आते हो, हमारे जागने से पहले सुबह जाते हो, ये मुझे कबूल नहीं। नासिर ने मुस्कुराते हुए गज़ल को सीने से लगाया और कहा, मेरी जान, हमारे 2 बेटे हैं, शादी को 7 साल हो गए हैं, अब कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, अपना बिजनेस है, अपनी कंपनी है, बहुत से मामलात होते हैं, देखने पड़ते हैं। तुम उदास ना हुआ करो, तुम मेरे साथ खड़ी रहो। मेरी जान, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। मैं भी थक जाता हूँ गज़ल, लेकिन काम भी तो ज़रूरी है ना। गज़ल खामोश हो गई और करवट बदल के सो गई। नासिर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। गज़ल की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। शादी को 14 साल गुजर गए थे।
3 بیٹے تھے, بہت خوش تھے اپنی لائف میں. غزل بھی آفس جانے لگی تھی اب ناصر کے ساتھ. ایک دن ناصر نے غزل سے کہا تمہارے لیے سرپرائز ہے, آج رات بتاؤں گا کیا ہے. رات کا وقت تھا, دونوں کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے تھے. باتوں باتوں میں ناصر نے کہا کھانا کیسا ہے. غزل نے کہا بہت مزے کا ہے. غزل نے بے چینی سے پوچھا اچھا بتاؤ نا سرپرائز کیا ہے. ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا گیس کرو کیا ہو سکتا ہے. غزل نے کہا میری فیورٹ کار لی ہوگی تم نے. ناصر نے کہا نہیں کچھ اور. غزل نے کہا او اچھا کینیڈا کا ویزا لگا ہوگا ہمارا. ناصر نے مسکرا کر کہا نہیں پاگل. غزل نے منہ بناتے ہوئے کہا مجھے بے چین نہ کرو, بتاؤ نا کیا ہے وہ ناصر. ناصر نے کہا آنکھیں بند کرو. 1 منٹ بعد ناصر نے غزل کی آنکھوں سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو سامنے لگی بڑی سکرین پہ غزل کی تصویر چل رہی تھی, ایک ایڈ کے ساتھ جس میں لکھا تھا غزل 5 اسٹار ہوٹل. غزل کو یقین نہیں ہو رہا تھا. غزل نے کہا ناصر. ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا جی میری جان, جس ہوٹل میں کھڑی ہو یہ تمہارا ہے, تمہارے نام پہ ہے تمہارا اپنا ہوٹل. غزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اتنا پیار اتنی محبت کون کرتا ہے بھلا. غزل نے ناصر کو سینے سے لگایا اور رونے لگی. آئی لو یو ناصر, میری جان آئی لو یو. وقت گزرتا گیا. ایک دن غزل کو محسوس ہوا ناصر کسی اور لڑکی میں بھی انٹرسٹڈ ہے. غزل کو بہت غصہ تھا. غزل نے ایک دن پوچھا ناصر تم وہ جو تمہارے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے تمہارا. وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے, ہر جگہ تمہارے ساتھ جاتی ہے, اس کو تمہاری پسند ناپسند ہر چیز معلوم ہے, ایسا کیا ہے. ناصر نے کہا وہ سیکٹری ہے, اس کو اگر پتا ہے ان سب چیزوں کا تو میری جان اس میں پرابلم ہی کیا ہے. غزل نے کہا نہیں ناصر پرابلم ہے, تم اس لڑکی کو جاب سے نکال دو بس. ناصر نے کہا پاگل نہ بنو. غزل کیوں بے وجہ کا تماشا کر رہی ہو. غزل نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا ناصر اس لڑکی کو نکالو جاب سے. ناصر نے کہا غزل آرام سے بات کرو, کیوں تماشا کر رہی ہو بنا کسی بات کے. اس کو نکالنا ہے نا تو نکال دوں گا کل, اب خوش ہو. غزل بنا کچھ کہے دوسرے کمرے میں چلی گئی. ناصر سارا دن کا تھکا ہارا تھا, گھر آ کے ڈسٹرب ہو گیا تھا. وہ ساری رات نہ سو سکا تھا. بیٹے جوان ہو گئے تھے. بڑا بیٹا 16 سال کا تھا, سمجھدار ہو گیا تھا. ناصر نے اپنی سیکرٹری سے کہا آرزو تم کچھ دن آفس نہ آنا. یار غزل کو تم جانتی ہو بنا کسی بات کے تماشا کرنے لگی ہے اب. آرزو سمجھدار تھی. اس نے کہا سر آپ کہیں تو میں یہ جاب ہی چھوڑ دیتی ہوں. ناصر نے کہا نہیں آرزو, تمہاری پوری فیملی تمہارے سہارے ہے, تم گھر رہو انجوائے کرو کچھ دن, تم کو تمہاری سیلری ملتی رہے گی. دن گزرتے گئے. غزل کو پتا چلا ناصر نے اپنی سیکرٹری آرزو کو جاب سے نہیں نکالا, بس کچھ دن کی چھٹی دی ہے. سارے آفس کے اسٹاف کے سامنے غزل نے ناصر کو آواز دی. ناصر جلدی سے اپنے آفس سے باہر آیا. کیا ہوا غزل؟ غزل نے کہا تم کو کہا تھا اس کمینی کو جاب سے نکالو. ناصر نے دیکھا سارا اسٹاف ان کو دیکھ رہا ہے. ناصر نے کہا اچھا گھر جا کے بات کرتے ہیں. غزل نے کہا نہیں, جو بھی بات کرنی ہے یہاں کرو. ناصر نے کہا یہ آفس ہے میرا, کچھ خیال کرو غزل. غزل نے کہا چلو ابھی گھر چلو مجھ سے بات کرو, آج فیصلہ ہوگا اس بات کا. ناصر غزل کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گیا. غزل نے کہا تم نے شادی تو نہیں کر لی اس آرزو سے؟ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا غزل یہ ہو کیا گیا ہے تم کو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. غزل نے کہا بتاؤ تم نے شادی تو نہیں کر لی اس سے؟ ناصر نے کہا غزل میں تمہارا وفادار ہوں, میری زندگی تم سے شروع تم پہ ختم ہے, کیوں بنا کسی بات کے تماشا لگا رہی ہو؟ اگر میں نے شادی کرنی ہوتی تو کب کا کر لیتا, کیوں کسی کی بیٹی کو بدنام کر رہی ہو؟ غزل نے چیختے ہوئے کہا دیکھو ناصر یہ گھر اور بینک کا آدھا پیسہ میرے نام ٹرانسفر کرو. ناصر نے کہا جان کیا ہو گیا تم کو, میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے, اب نام کرنے والی کیا بات ہے؟ غزل نے کہا تم نے اگر دوسری شادی کر لی تو مجھے یقین نہیں تم پہ. ناصر نے کہا غزل کل میرے ساتھ کورٹ جانا. دوسرے دن غزل اور ناصر کورٹ گئے. جج کے سامنے ناصر نے بیان ریکارڈ کروایا. میرا سب کچھ جو کچھ بھی ہے, میرا بزنس, میرا گھر, بینک میں پڑا 8 کروڑ, گاڑیاں, ہوٹل, جو کچھ بھی ہے میں اپنی بیوی کے نام کرتا ہوں. اس نے اپنی ساری دولت غزل کے قدموں میں رکھ دی, سینے سے لگایا اور کہنے لگا غزل اگر دولت سے تم کو مجھ پہ یقین آتا ہے
तो ये लो तुम्हारे सामने क्या औकात है इस दौलत की। गजल ने आरजू को जॉब से निकाल दिया, खुद ऑफिस जाने लगी। न जाने क्या सोचने लगा था अब नासिर, वो खामोश रहने लगा था। अब सब कुछ गजल खुद देखा करती थी, ऑफिस का काम, होटल्स। नासिर की औकात एक वर्कर सी रह गई थी। एक दिन आरजू रोते हुए नासिर के पास आई, कहने लगी, सर मुझे 20,000 रुपये दे दे खुदा के लिए, मेरी माँ हस्पताल में है, मौत से लड़ रही है। नासिर ने कहा, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? आरजू जोर जोर से रोने लगी, सर मेरे पापा तो है नहीं, छोटे छोटे बहन भाई हैं, मेरी माँ को बचा लो। नासिर ने देखा उसके पास बस 10,000 रुपये थे। अब बैंक से पैसे निकलवाने के लिए गजल की इजाज़त ज़रूरी थी। नासिर ने कहा, मेरे पास यही 10,000 हैं, मैं मजबूर हूँ। अब आरजू पैसे लेके जाने लगी। इतने में गजल वहाँ आ गई। उसने आते ही नासिर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, शर्म नहीं आती तुमको? ऑफिस में रंग रलियां मनाते हुए। नासिर की तो जान ही निकल गई थी। गजल ने थप्पड़ मारा था नासिर को। गजल ने नासिर का हाथ पकड़ा और सबके सामने ले आई और कहने लगी, ये है तुम लोगों का सर। आरजू के साथ गंदगी फैला रहा था ऑफिस में। नासिर तो जैसे मर गया था। नासिर खामोश हो गया था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो गया ये। उसकी इज्जत पैरों तले रोंदी थी गजल ने। रात को घर वापस आए, फिर वही झगड़ा गजल का। नासिर का दिल चाह रहा था खुदकुशी कर ले। नासिर ने एक दिन कहा, गजल क्यों कर रही हो ऐसा? सब जायदाद दौलत सब कुछ तुमको दे दिया, आरजू को जॉब से निकाल दिया, तुम फिर भी ऐसा कर रही हो? क्यों क्यों तमाशा बना रही हो? मेरी जान ना करो ऐसा प्लीज। गजल ने कहा, अब तुम ऑफिस नहीं जाया करोगे, ऑफिस में मैं जाया करूंगी बस। नासिर खामोश हो गया। कुछ दिन बाद नासिर के छोटे भाई की शादी थी। सब रिश्तेदार इकट्ठे थे। गजल ने शादी के दिन सबके सामने फिर से नासिर को थप्पड़ मार दिया। नासिर बहुत गुस्से में था। नासिर ने कहा, गजल क्या चाहती हो? गजल ने कहा, तलाक। नासिर ने सबके सामने कहा, ठीक है जाओ, मैं तुमको तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। गजल ने भी अना में कहा, मैंने कबूल की। जहाँ एक नया रिश्ता बन रहा था वहाँ एक बरसों पुरानी मोहब्बत दफन हो गई थी। नासिर आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला गया। सब खामोश थे। गजल ना जाने क्यों ऐसी हो गई थी, दौलत का नशा या किसी दूसरे मर्द की चाहत, क्यों था आखिर ये? नासिर ने रात को एक खत लिखा, गजल क्यों किया तुमने ये सब? ये नहीं पूछूंगा, बस इतना कहूंगा, अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। मुझे नहीं पता मेरा कसूर क्या है, कहाँ मैं गलत हूँ। मैं रिश्ते निभाते निभाते थक गया था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की थी, मैं क्या करता? तुमने मुझे बुढ़ापे में लाकर बहुत बदनाम किया, अल्लाह तुमको माफ़ करे। मैंने भी माफ़ किया। अगर तुमको कोई और इंसान अच्छा लगता है तो शादी ना करना, मेरे बेटों को तकलीफ होगी। गजल तुमसे मेरी जिंदगी थी, अब तुम नहीं तो मेरे जीने का मकसद भी कुछ नहीं। काश तुम मुझे यूं बर्बाद ना करती। तुम्हारा नासिर। उसने गन निकाली और अपने दिल पे गोली चलाई और दुनिया छोड़ गया। कुछ दिन रोना धोना हुआ, वक्त गुजरा। गजल ऑफिस जाने लगी। दिन गुजरते गए, बिजनेस में नुकसान होने लगा, कर्जा भरने लगा। गजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब जायदाद बेचने लगी। घर, गाड़ियां, होटल्स, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिक गया। बस रह गया तो पास वो घर जो नासिर के नाम था, पुराना घर। कार से रिक्शे पे आ गई थी गजल। वो इतनी टूट चुकी थी कि वो मरना चाहती थी। अब वो पुराने घर में बैठी अपनी मोहब्बत को याद कर रही थी, नासिर की वफाएं याद कर रही थी। वो नंगे पांव दौड़ते हुए कब्रिस्तान गई। नासिर की कब्र से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी, नासिर माफ कर दो मुझे, नासिर तुम लौट आओ ना नासिर, नासिर मैं बिखर गई हूँ, नासिर उठो मुझसे बात करो ना नासिर। वो चीख चीख कर रो रही थी। इतने में पास बैठा एक बुजुर्ग बोला, बेटी कश्तियां जलाकर समंदरों की लहरों पे इल्जाम नहीं देते, जाओ अल्लाह से माफी मांगो जाकर, शायद उसको तरस आ जाए तुम पे। मोहब्बतें ही सब कुछ है, दौलत का क्या है? कुत्ते की हड्डी की तरह आज उसके मुंह में तो कल किसी और के। काश तुम समझ जाती मोहब्बत का असल नाम यकीन है, जाओ अल्लाह तुम पे रहम करे। गजल अब नासिर की तस्वीर को सीने से लगाकर गली गली सदाएं लगाती फिरती है। बेटे जलील हो गए। एक औरत अना और बेवकूफ़ी में जन्नत से जहन्नुम तक का सफर कुछ यूं भी कर सकती है।
مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔